Bismillahirrahmanirrahim. Today we are practicing the specimen paper. This is P1 and the over aim is कि हमें जो correct option है उसके साथ ये भी पता चले कि जो बाकी तीन गलत क्यों हैं, right? The question number one. See here, small cylinder is rolled along to full turns, टू फुल टर्न्स, राइट। और हमने क्या फाइंड करना है इसका कि व्हाट इज सर्कमफेरेंस। फर्स्ट सर्कमफेरेंस मींस वन राउंड। अच्छा, टू राउंड कहाँ से कहाँ तक है देखिएगा ज़रा। 1.4 इट इज़ और ये है 10.2, मींस कि कितना गैप है इन दोनों में, कितना डिफरेंस है। 10.2 माइनस 1.4 विल गिव यू 8.8। इसका मतलब है ये 8.8 में टू राउंड्स हैं, तो एक सर्कमफेरेंस क्या होगा 8.8 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 4.4, राइट जी। वी हैव टू फोर्सेस 4 and 3 न्यूटन। उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसका अरेंजमेंट क्या होती है, जहाँ पहली फोर्स एंड हो दूसरी वहाँ से स्टार्ट हो, राइट। और जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ होता है। तो ये सारी अरेंजमेंट ऑप्शन ए में करेक्ट है। इफ़ यू सी ऑप्शन बी, पहले फोर्स जहाँ एंड हो रही है दूसरी वहाँ से स्टार्ट हो रही है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ होता है। ये एरो गलत है जो इसने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स बैकवर्ड कर दिया है, दिस इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग। अच्छा जी, अब देखें सी, वाई सी इज़ रॉन्ग, जहाँ पहली फोर्स एंड हो रही है दूसरी वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रॉन्ग। अच्छा, डी को देखें, जहाँ पहली फोर्स एंड हो रही है दूसरी वहाँ से स्टार्ट नहीं, वो भी वहीं एंड हो रही है, तो ओनली ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, राइट जी बेटा। डायग्राम शोज अ स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ, स्पीड टाइम। तो एरिया क्या है, ये एरिया अंडर द ग्राफ ट्राइंगल की शेप बना रहा है, तो फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो सोल्व 12 शुड बी द आंसर, राइट। अच्छा जी, एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स टू मार्स फ्रॉम अर्थ, हाउ द मास एंड वेट कंपेयर विद साइजेस ऑफ अर्थ। तो मास कहीं चेंज नहीं होता, तो मास विल नॉट बी डिफरेंट, सेम। और वेट वेरी करता है, वेट सेम नहीं रहेगा, सो वेट विल बी डिफरेंट। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट जी। वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन ए में देखें, लेफ्ट साइड पे 10 फोर्सेज हैं, दे विल मेक अ 20 न्यूटन फोर्स लेफ्ट की तरफ, और राइट पे हमारे पास 30 न्यूटन फोर्स है, सो दे कैंसल आउट ईच अदर, द रिजल्टेंट विल बी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 10 न्यूटन। अच्छा, आप देखेंगे कि बी में 10 न्यूटन अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी 10 न्यूटन अगेन। सी में देखेंगे, दो फोर्सेस जो सी हैं 5 की ईच राइट साइड पर, मेक 10 न्यूटन राइट टूवर्ड्स राइट, तो 30 में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 20। अच्छा, डी में चारों जोन सी हैं, 3 फोर्सेस है लेफ्ट साइड पर, ऐड हो जाएंगी 15। तो वेयर इज द लार्जेस्ट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैक्टर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 1600 फॉरवर्ड ऑन द ट्रेलर। यानी जो ट्रैक्टर है वो ट्रेलर को फॉरवर्ड मूव कर रहा है, विच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ट्रेलर ऑन द ट्रैक्टर। तो ट्रेलर और ट्रैक्टर दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, एक्शन एंड एक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो वो उस पर सेम फोर्स लगाएगा बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, राइट जी। स्काई डाइवर इज फॉलिंग एट a terminal velocity. Terminal velocity means constant velocity. तो विच और डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, राइट, दिस वन और दिस वन, एंड क्योंकि मूव भी कर रहा है ज़ीरो नहीं है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, राइट।
तो बेटा आंसर विल बी ज़ीरो। और हमारा कौन सा ऑप्शन है जहाँ दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं? सी शुड बी द आंसर, राइट। और यहाँ एक्सेशन ज़ीरो है, डाउनवर्ड्स नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि वो मूवमेंट डाउनवर्ड कर रहा है तो एक्सेशन डाउनवर्ड नहीं। एक्सेशन जब ज़ीरो है देयर इज़ नो डायरेक्शन, नो एक्सलरेशन। जी, क्वेश्चन नंबर 8, विच कार एक्सपीरियंसेस आर रिजल्टेंट फॉर दैट इज़ नॉट ज़ीरो। नोट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बोल्ड किया हुआ है। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, मीन्स एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है, राइट। और वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो। अच्छा, अब ऑप्शन ए देखें, कार मूविंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन सेम डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट स्पीड, तो यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, रॉन्ग। अच्छा, कार बी देखें, अ कार मूविंग अराउंड अ बैंड, बैंड मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो, एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस। तो ये बैंड हो रही है, इट मीन्स यहाँ एक्सेलरेशन है। अच्छा, सी देखेंगे, अ कार मूविंग अप अ हिल एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मीन्स ज़ीरो एक्सेलरेशन एंड मीन्स ज़ीरो फोर्स, उस पर कोई फोर्स नहीं। अ कार एट रेस्ट मूव नहीं करी, एक्सेलरेशन ज़ीरो है उसका भी, तो फोर ज़ीरो, इट मीन्स ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन, राइट। अ कार इज मेड टू बी स्टेबल, स्टेबल के लिए होना था सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट होना चाहिए और बेस एरिया वाइडर होना चाहिए, तो एज लो एज पॉसिबल, राइट। जी, क्वेश्चन 10 में अ रोप इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन with the force F, and we have to find the work done by the rope. तो वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड पैरेलल टू रोप। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और उसके पैरेलल डिस्टेंस विल बी दिस पी आर, जो उसके पैरेलल कवर हो रहा है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय पी आर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। जी बेटा जी, विच यूजेस नॉन रीन्यूएबल एनर्जीज। बेटा जी, जियोथर्मल रीन्यूएबल है, न्यूक्लियर नॉन रीन्यूएबल है, राइट, एंड सोलर रीन्यूएबल है, विंड। तो नॉन रीन्यूएबल सिर्फ बी वाला ऑप्शन है, क्लियर। जी, एफिशिएंसी ऑफ द एसी जनरेटर, एफिशिएंसी होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अच्छा, अब ये देखिए कि जनरेटर हमें आउटपुट क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो आउटपुट उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इफ़ यू सी द ए ऑप्शन इट सीम्स टू बी करेक्ट, राइट। अच्छा जी, अब जो बी ऑप्शन में है कि थर्मल एनर्जी जो जनरेटर है ना कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमारा आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और जो इनपुट है वो थर्मल नहीं, वो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी इनपुट। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ यू सी बी में इनपुट को थर्मल लिखा हुआ है बेटा, तो जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, वो वाटर की एनर्जी भी हो सकती है, विंड की एनर्जी भी हो सकती है, डैम में वाटर की एनर्जी, विंड मिल्स में विंड की एनर्जी, थर्मल नहीं। वो हमेशा उसको जनरेटर को या तो कोई स्टीम चलाएगा वट एवर, लेकिन वो थर्मल एनर्जी नहीं होगी जो उसको चलाएगी, वाटर चलाएगा, मैकेनिकल एनर्जी होगी, क्लियर। जी, नेक्स्ट में 13, विच height is measured for atmosphere pressure. It is always from the surface to the surface, and from surface to surface the only height is the sea, right, clear। अच्छा जी, a gas in a sealed container volume, the gas is heated, this is most important word here। तो how does the particle gas increase the pressure? So बेटा, particles collide if they, जब भी गैस प्रेशर इंक्रीज होगा they collide more frequently, जब भी गैस प्रेशर कम होगा they collide less frequently। So यहाँ this is the answer, right। पार्टिकल एक्सपैंड नहीं हो रहे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम उसने लिखा हुआ है, so option A will not be correct, right। they heat each other more frequently
दे हीट ईच अदर, लेकिन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स, राइट, वॉल्स पर दे वाइब्रेट फास्टर, उस गैस पार्टिकल वाइब्रेट करते ही नहीं हैं. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओनली, राइट. जी बेटा जी, गैस जा रहा है ना, उसका लिड जो सा होता है वो टाइट हो जाता है, ओपन नहीं हो रहा. हम उसे वार्म वाटर हॉट वाटर के नीचे रखते हैं. किसको रख रहे हैं? लिड को. इफ़ यू सी, तो वो इजीली ओपन हो जाता है. एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब हम किसी चीज़ को हीटअप करते हैं तो वो एक्सपैंड हो रही है. तो कौन एक्सपैंड हो रहा है? लिड एक्सपैंड हो रहा है, राइट. क्लियर. क्योंकि वो टाइट हुआ हुआ था. अगर जार एक्सपैंड होगा तो वो तो लिड और टाइट हो जाएगा. तो वाई इट इज़ ईजियर कि लिड एक्सपैंड होता है. अच्छा जी, 16 द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल एस्केप. एस्केप किस में हो रहे हैं? मेल्टिंग में नहीं होते, वो तो पार्टिकल्स उधर ही रहते हैं. स्केप हो रहे हैं बॉइलिंग में या इवेपोरेशन में. और हमेशा मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स वो जब एस्केप करेंगे और उससे कूलिंग इफेक्ट होता है, दिस ओनली अकर्स इन इवेपोरेशन. बॉइलिंग का ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है. तो या एस्केप बॉइलिंग में होते हैं या इवेपोरेशन में. बॉइलिंग में पूरे लिक्विड से एस्केप होते हैं, बॉटम से भी बबल्स की शक्ल में निकलते हैं, लेकिन सरफेस से सिर्फ इवेपोरेशन में होते हैं, राइट. बेटा जी, दिस क्वेश्चन इट इज से कि डेप्थ ऑफ द सी अंडर अ शिप इज सेंडिंग द सिग्नल्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ये है 3000, एंड इट टेल्स कि वो साउंड जाएगी और फिर वापस रिसीव होएगी, यानी डिस्टेंस विल बी कवर्ड ट्वाइस, ठीक है. और उसको कितना टाइम लगेगा? दैट इज़ दिस ये डेप्थ है. हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है. तो कोई भी वेव है उसके लिए वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो हमारे लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड चाहिए. तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? जब भी रिफ्लेक्शन है, ये नोट करें, स्पीड है 2 टाइम्स द डिस्टेंस ओवर टाइम. तो हमारे पास स्पीड पहले हम यहाँ से फाइंड करेंगे लेफ्ट साइड से, 2 टाइम्स द डिस्टेंस 1200 टाइम विल मेक इट 0.8. इसका आंसर 1500 आ जाएगा. तो 1500 और फ्रीक्वेंसी इज़ 3000, तो 3000 will divide on the other side and the answer is going to be 0.5. C, right. जी, light is reflected. What is the angle of incidence and reflection? तो बेटा ये नोट करें, रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं. वी हैव टू फाइंड दीज 2 एंगल्स, राइट. तो अब दिस इज़ टोल्ड कि ये टोटल एंगल 80 है. इट मीन्स ईच साइड विल बी 40. दिस एंगल इज़ 40 and this total angle is 90 degree. So it means this angle will be 50 degree. और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और सेम इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. बोथ द एंगल्स आर 50 डिग्री. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ लेंस इज शोन. सो ऑब्जेक्ट है ओ से, इससे 2 रेस जा रही हैं, राइट. और यू सी ये रेस दूर हो रही है एक दूसरे से, तो दिस मस्ट बी अ डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस. अच्छा, इमेज कैसे बनेगा? ये रेस तो कभी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगी. जब रेस ज्वाइन करे तो रियल इमेज बनेगा. इट मीन इट इज़ नेवर गोइंग टू बी रियल इमेज. हमने फिर इमेज कैसे बनेगा? तो जब रेस दूर हो रही हो, एक्सपैंड हो रही हो, डाइवर्ज हो रही हो, तो आप दोनों रेस को पीछे की तरफ बिहाइंड मूव करें. तो जहाँ वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, राइट. तो यू सी देयर द इमेज विल बी फॉर्म. तो ये अबाउट पॉइंट क्यू है जहाँ ये दोनों रेज एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं. तो एक तो ये इमेज जो सा होगा वो यहाँ बनेगा, जो कि एक रियल इमेज नहीं, वर्चुअल इमेज है, राइट. और so beta, we increase both the rays backward and
At this position the rays seems to join each other. Here the image will be formed. अच्छा ये रेज ना जा आगे रही हैं, मिल नहीं रही, से मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, सो दिस मीन्स ये रियल इमेज नहीं होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और कहाँ बनता है? एट पॉइंट क्यू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेज तो दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो रेज अगर दूर जा रही हैं तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं। व्हेन रेज ज्वाइन ईच अदर रियल इमेज इज फॉर्म, तो ये कभी रियल इमेज नहीं बनेगा। सो जब दोनों रेज को हम पीछे की तरफ बिहाइंड करेंगे दैन इन दैट सिनेरियो, तो जहाँ वो मिलती हुई अपीयर हो रही हैं देयर द इमेज विल बी फॉर्म एंड दिस विल बी डन एट क्यू। और ये रियल इमेज नहीं होगा, वर्चुअल होगा, राइट। अच्छा जी, साउंड वेव नज़र आ रही है। साउंड वेव में ये जहाँ पार्टिकल करीब हैं दैट इज़ कंप्रेशन, दिस इज़ रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression। अच्छा, it is asked what is the wavelength। तो wavelength होता है compression to compression। तो you see जो A है ना वो compression to rarefaction है, this is half wavelength, right। compression होता है wavelength है compression to compression। if you see the B, तो B is from compression to compression, rarefaction to rarefaction, so this is wavelength, right। अच्छा C देखें, वो rarefaction से compression फिर rarefaction, this is compression। अच्छा बेटा जी ये one wavelength है, rarefaction to rarefaction, तो rarefaction to compression this is 1.5 wavelength, right। और A वाला क्या था? A वाला the A1 was half wavelength, right। B is wavelength and D is compression to compression and then again another compression, this is 2 wavelength। So what is wavelength? B, right। The next question में an electromagnet is shown। It is asked how the strength of magnetic field around an electromagnet be increased। अच्छा जी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करने हैं, राइट। अच्छा जी, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करें या हम करंट इंक्रीज़ करें, राइट। करंट इंक्रीज़ करें या हम आयरन कोर यूज़ करें, राइट। सो नाउ लुक एट द ऑप्शंस। तो हमने इनमें से काम करना है, आयरन कोर यूज़ करनी है, मेटल कोर। तो ए ऑप्शन में कहता है रिमूव द कोर, नो दिस इज़ नॉट, कोर नहीं रिमूव करनी। और करंट डिक्रीज, ये भी अपोजिट है। अच्छा बी ऑप्शन देखें, रिमूव द कोर, करंट सेम। अच्छा करंट सेम है तो लो ये इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन कोर रिमूव करने से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सी ऑप्शन देखें, रिवर्स द सप्लाई, सप्लाई रिवर्स करने से ना पोल्स चेंज हो जाएंगे बट करंट डिक्रीज नहीं करना, सो सी इज़ रॉन्ग अगेन। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन वेयर इट सेज द करंट इज़ टू बी इंक्रीज, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट, विच मटेरियल कैन अ टेम्परेरी मैग्नेट बी मेड फ्रॉम। तो मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स बन सकते हैं, वो आयरन, निकल, कोबाल्ट या इनके जो है वो अलॉयज़ हैं। तो प्लास्टिक तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। सॉफ्ट आयरन, यस आयरन कभी भी परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता, ये टेम्पोरेरी बनता है। स्टील परमानेंट बन जाता है, वुड मैग्नेटिक है ही नहीं। सो हमारा जो ऑप्शन था वो बी और सी में था, सॉफ्ट आयरन और स्टील। तो आयरन याद रखें कभी परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता और स्टील परमानेंट बन जाता है, तो टेम्परेरी सिर्फ आयरन ही बनता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, वी सी ए पॉजिटिव रॉड। तो पॉजिटिव रॉड के करीब जब भी हम कोई सफ़ियर लेकर आएंगे तो उसके इस साइड पर नेगेटिव आएगा और इस साइड पर पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, चार्ज ऑफ 45 कूलम फ्लोज थ्रू फॉर 3 मिनट्स, तो व्हाट इज़ द करंट। तो करंट का फार्मूला क्या होता है, I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी, चार्ज ओवर टाइम। तो चार्ज कितना है 45 कूलम, टाइम जो सा है वो 3 मिनट्स है, यानी सेकेंड्स में हमने रखना है। तो 0.25 विल बी द आंसर, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट।
So students, a wire of length this and cross section area this and resistance this, and we have another wire of the same material. So बेटा जब भी सेम मटेरियल की दो डिफरेंट वायर्स हों तो हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है, R1A1 ओवर L1 is equal to R2A2 over L2. Now putting the values, the पहले वाले की जो रेजिस्टेंस है वो 0.75 है, राइट, और उसका एरिया 110 रेज़ टू पावर -6 है, राइट. 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेंथ 0.5 है. अच्छा जी, दूसरे में उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, R2 ऐसे ही है और लेंथ सेम है 0.5 और एरिया 0.510 रेज़ टू पावर -6 है. सो बेटा जब आप इसे सोल्व करोगे तो मैथमेटिकली 0.5 से कैंसिल हो जाएगा. 10.6 -6 से 0.75 पे डिवाइड होगा तो आंसर जो आपने मैथमेटिकली सोल्व करना विल बी 1.5, राइट. फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, R1A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2A2 ओवर L2, और ये कब यूज़ करना है, जब टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, राइट. अच्छा, रिपीट सिंबल रिप्रेजेंट अ फ्यूज़. बेटा ये जो पहला है ये LED है, ये M4 मोटर एंड दिस इज लैम्प. ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट इज दिस एंड दिस इज फ्यूज. सिंबल्स याद होने चाहिए सारे. जी बेटा, हेयर यू सी 3 resistors and it says that resistors are identical. आइडेंटिकल का मतलब इक्वल, और सीरीज़ में लगे हुए हैं. सीरीज़ में वोल्टेज इक्वल डिवाइड होते हैं. इट सेज इक्वल डिवाइड यानी हर एक को इक्वल मिलेगा. तो देखो कह रहा है क्यू जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग 8 है. इट मीन्स यहाँ 8 वोल्टेज मिल रहे हैं और इक्वल अगर मिलेगा तो हर एक को 4 और सीरीज़ में जो थर्ड है उसको भी 4 मिलेगा. इसका मतलब पी की रीडिंग 4 होगी और इन चारों फोर्स को ऐड कर दो, टोटल वोल्टेज आ जाएगा, वो EMF होती है. तो टोटल वोल्टेज विल बी 12, राइट. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF ऑफ अ बैटरी इज़ 3 वोल्ट और उसकी रेजिस्टेंस आर गिवन है 6 ओम, 30 मिनट्स के लिए है. हाउ मच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड. बेटा यहाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो पावर के फार्मूलाज. इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूला होता है VI I²R V²R. ये पावर के फार्मूलाज. और एनर्जी किसकी इक्वल होती है, पावर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो इन सब को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द एनर्जी. तो अब यहाँ पर हमें V गिवन है, R गिवन है और टाइम. तो ये सब किसके ऊपर अप्लाई होंगे, V, R और T, थर्ड वाला फार्मूला. सो वी विल अप्लाई दिस फार्मूला. तो फार्मूला है V² ओवर R और V² T ओवर R. तो V है 3 स्क्वायर, टाइम 30 मिनट्स है, सेकेंड्स में चाहिए. तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड R इज़ 6. तो आप इसे सोल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, राइट. अच्छा, व्हाट इज़ द यूनिट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. बेटा जो हम घर में बिल देते हैं वो यूनिट वो किलोवाट आवर है. अच्छा, वाट होता है पावर और आवर टाइम. तो पावर इनटू टाइम एनर्जी, राइट. तो दिस इज़ एनर्जी. जो एम्पेयर है वो करंट है, वो एनर्जी नहीं है. वोल्ट जो सा होता है वोल्टेज है और वाट पावर है. एनर्जी का यूनिट इनमें से किलोवाट आवर है. वैसे ही याद रखना है, जो घर में हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं दैट इज़ किलोवाट आवर. जी स्टूडेंट्स, इट सेज कि एक मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल के करीब, तो उसकी मूवमेंट से फ्लक्स चेंज होगा और EMF इंड्यूस होगी कॉइल, राइट. तो इट्स से, और वो EMF डिपेंड किस पे करती है,
स्पीड पर डिपेंड करती है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी ईएमएफ ज़्यादा, स्पीड ज़ीरो तो ईएमएफ ज़ीरो। तो इट सेज कि व्हेन द ईएमएफ इज ज़ीरो वेयर वुड द लोअर एंड बी। और ईएमएफ ज़ीरो अभी हमने डिस्कस किया कहाँ होती है, जहाँ स्पीड ज़ीरो। अब वो मैग्नेट ऊपर और नीचे ओसिलेट कर रहा है, जैसे एक झूला राइट लेफ्ट मूव कर रहा है, तो हमेशा आखिरी पॉइंट एंडिंग पॉइंट्स पर स्पीड ज़ीरो होती। तो अगर ये मैग्नेट ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो इसके आखिरी पॉइंट्स पर स्पीड ज़ीरो होगी। और वो आखिरी पॉइंट्स कौन से हैं, ये कौन से पॉइंट्स में ओसिलेट कर रहा है, पी एंड आर, इनके दरमियान। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो इसके एंडिंग पॉइंट्स हैं, और इन पर स्पीड ज़ीरो होगी तो ईएमएफ भी ज़ीरो। तो पी एंड आर, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर अरेंज है एंड वी हैव टू फाइंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट इज़ लार्जर देन इनपुट। तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी जो आउटपुट है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, राइट। और एक पहली बात कि ट्रांसफार्मर चलता ही ऑल्टरनेटिंग एसी पर है, तो डीसी वाले ऑप्शन बिल्कुल, ट्रांसफार्मर एसी पर ऑपरेट करता है और प्रोड्यूस भी एसी करता है, क्लियर। और अब रह गए बी और डी में सेकेंडरी टर्म्स कम है, सो ये स्टेप डाउन है, हमें लार्जर चाहिए। सो स्टेप अप जहाँ आउटपुट यानी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बेटा 32, वाई इज़ अ रिले यूज इन स्विचिंग। बेटा रिले एक ऐसा सर्किट है जो स्मॉल करंट का सर्किट है, लेकिन हम एक ऐसे सर्किट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं जिसमें करंट बहुत ज़्यादा, हम उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहते, तो उसको एक स्मॉल करंट के सर्किट से इनडायरेक्टली ऑन ऑफ करते हैं। जैसे कभी किसी बड़े से बात बनवानी हो तो हम किसी और को आगे कर देते हैं, इसलिए एक स्मॉल करंट से हमने लार्ज को ऑन ऑफ करना है, तो वी हैव टू स्विच ऑन अ लार्ज करंट सर्किट यूजिंग अ स्मॉल करंट, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट, यू सी मैग्नेटिक फील्ड एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये हम कौन सा रूल लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, तो याद रखें नेगेटिव के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना, पॉजिटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड रूल होता है और नेगेटिव के लिए राइट हैंड रूल। तो आप इस पर लगाएंगे अपनी फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सेकेंड फिंगर मिडल फिंगर, और ये राइट हैंड होना चाहिए। तो आपका थंब जो है दैट विल बी आउट ऑफ द पेज अपवर्ड, राइट। सो दिस इज द आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट हैंड रूल लगाएंगे। जी हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ दिस। तो हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं, तो यू विल गेट योर आंसर, राइट। जी दिस रिप्रेजेंट्स कार्बन एंड दिस रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन, राइट। तो इट सेज हाउ अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल उसे कहते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल, डिफरेंट फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम ऑफ दिस। जी बेटा जी नाइट्रोजन में न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं प्रोटॉन भी दोनों, तो नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों ज़्यादा होंगे, राइट। सो द नाइट्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन लेसर, नहीं तो वो ज़्यादा है। बी ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन एटम हैज़ वन न्यूट्रॉन मोर। एक्चुअली अगर आप ऊपर से नीचे को माइनस करें ना 14 में 7, तो इसमें 7 आते हैं और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो कार्बन में ज़्यादा है, गलत है ये बी ऑप्शन, राइट। नाइट्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन फ्यूअर, फ्यूअर नहीं है, ज़्यादा है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप समेत 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा बीटा और गैमा होती है इज। अब इसमें इट हैज आस्क्ड इन ऑर्डर ऑफ आयनाइजिंग इफेक्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट। बेटा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजिंग इफेक्ट अल्फा का होता है, उससे कम बीटा का और गैमा, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप इज करेक्ट? बेटा हाफ लाइफ में दो चीज़ें कम होती हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या काउंट रेट, ये दो हाफ हो जाते हैं। काउंट रेट, नाउ लुक एट द ऑप्शंस। हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स फॉर द मैस, नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या काउंट रेट। बी ऑप्शन देखें, हाफ लाइफ इज हाफ द टाइम इट टेक्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू डिक्रीज टू ज़ीरो, नहीं, हाफ होते हैं। और वो हाफ टाइम नहीं है, ये टाइम होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और काउंट रेट हाफ हो जाते हैं, राइट? अच्छा जी, सी देखिएगा, हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर द न्यूक्लियन नंबर, नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? क्लियर? लाइट फ्रॉम अ सन ट्रेवल्स टू अर्थ एट अ स्पीड, ये स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। द टाइम फॉर कंप्लीट जर्नी जो सन से अर्थ है वो 500 सेकेंड लगते हैं। वट इज़ द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो हम लेट से ये सन है और अर्थ, दिस इज़ अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है, और यहाँ से यहाँ जाने में लाइट को 500, हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। हाउ वुड वी फाइंड डिस्टेंस? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है? 3 × 10⁻⁸ और टाइम ये, इसे आप सोल्व मल्टीप्लाई कर लें तो इट विल बी 1.5 10⁻11। ये याद रख लीजिएगा, मैंने मेंटली कैलकुलेट किया। अच्छा जी, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, सन एंड अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड। हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया जो एवरेज डिस्टेंस था, दैट एवरेज डिस्टेंस विल बिहेव लाइक रेडियस, ठीक है, क्योंकि राउंड घूम रही है। तो हमने अर्थ की स्पीड, और जब कोई चीज़ घूम रही है फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो जो डिस्टेंस होएगा, वो घूम रही है कोई चीज़, तो वो होगा 2πr। तो डिस्टेंस विल बिहेव लाइक रेडियस, द डिस्टेंस विल बिहेव लाइक रेडियस, क्योंकि रोटेट कर रहा है, सो इट विल बी लाइक 2πr। जब एक चीज़ पूरा राउंड कंप्लीट करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 2πr। सो ये जो हमने एवरेज डिस्टेंस फाइंड किया है यहाँ, दिस विल बिहेव लाइक रेडियस, और एक रेडियस अगर हमें पता है तो एक सर्कल में कितना डिस्टेंस होता है? 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब ऑप्शन सब सेकंड्स में है। नाउ यू हैव टू सी 2 टाइम्स पाई की वैल्यू 3.14। अच्छा, रेडियस हमने वो डिस्टेंस फाइंड किया था और वो था 1.5 10⁻11। अच्छा जी, जो टाइम हमने रखना है, क्योंकि पूरा जो एक राउंड है ऑर्बिट उसको पूरा ईयर लगता है, ईयर का, तो ईयर में कितना होता है? सेकेंड्स में रखना है, 365 डेज, और हर डे में 24 आवर्स, और हर आवर में 3600 seconds. Now you can solve to find your answer, right? In the sun, energy is transferred from an energy stored. Which energy is being released and what is the name of the reaction? बेटा सन इज़ अ स्टार, और हर स्टार में जो रिएक्शन हो रहा है वो फ्यूजन है, फ्यूजन, राइट? और फिजन और फ्यूजन दोनों में से न्यूक्लियर एनर्जी आ रही है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिजन और फ्यूजन दोनों न्यूक्लियर एनर्जी देते हैं, राइट? लाइट एमिटेड फ्रॉम अ गैलेक्सी इज रेड शिफ्टेड। बेटा रेड शिफ्ट तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट अवे हो रहा है, हमसे दूर जा रहा है, और रेड शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही होती है और वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है, राइट? तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ये होगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी ग्रेट नहीं हो सकती।
और रेड शिफ्ट तब होता है जब हमसे दूर मूव हो, तो इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। सो ए इज़, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रेड शिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेड शिफ्ट कब होती है? जब एक ऑब्जेक्ट हमसे अवे मूव हो रहा हो। और रेड शिफ्ट की निशानी क्या है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है और वेवलेंथ इंक्रीज़ होता है, राइट? जज़ाकल्लाह।